तयंग कहता है, नहीं जिमिन बेबी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या पता अगर मैंने ऐसा कर दिया तुम्हारे कहने पर, वो किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पर लाइव आ जाए और फिर आज की सारी बातें सबके सामने ला दे। सब लोग उस प्रेग्नेंट लड़के का साइड लेंगे। तुम्हारे हेटर्स भी ये मौका नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गलत समझें? जिमिन कहता है, कभी नहीं। तयंग कहता है, तो छोड़ो ना। किसी के कुछ कहने से तुम क्या बदल जाओगे? किसने क्या बोला? तुम इस बात को लेकर क्यों बैठ गए हो? तुम स्पेशल हो, तुम्हें सब जानते हैं। ओके? जिमिन कहता है, हाँ सही बोला तुमने। उस लड़के में ऐसी क्या बात है? मैं बेस्ट हूँ, वो बेस्ट नहीं है। तयंग एक गहरी सांस लेता है। तयंग कहता है, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ। जिमिन ऊपर चला जाता है। तयंग तुरंत ड्राइवर को कॉल करता है। तयंग थोड़ा गुस्से में कहता है, गाड़ी को क्या हुआ था और कुकी को उस हालत में धूप में क्यों खड़े होने दिया तुमने? ड्राइवर कहता है, सर अचानक कार खराब हो गया था और सर ने कहा एग्ज़ाम लेट हो रहा है तो वो टैक्सी से चला जाएगा। तयंग कहता है, अगली बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। जब बात मेरी कुकी की होती है ना तो छोटी सी भी बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ध्यान रखना इस बात को। कॉल काट के तयंग मेट को कॉल करता है। तयंग कहता है, जैसे ही जॉन्ग को कहे उसके लिए तुरंत जूस बनाऊँ। 2-3 टाइप के लेमन जूस, लच्छी, फ्रिज में एनर्जी ड्रिंक्स है, वो भी दो। मेट कहती है, सर एक साथ इतना सब कुछ कौन पिएगा? तयंग कहता है, वो पिएगा क्योंकि मेरी कुकी धूप में बहुत टाइम तक खड़ा था, उसे तकलीफ हुआ है। जो बोला है वो करो, इतना सवाल मत करो। जिमिन फ्रेश होके नीचे आता है। देखता है तयंग उदास है। जिमिन कहता है, तेई तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों दिख रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड खराब है क्योंकि उस लड़के ने मुझे कुछ सुना दिया है। तुम पहले भी और अब भी मेरे थोड़ा भी दर्द से परेशान हो जाते हो। मैं जानता हूँ तुम हमेशा मुझे वैसे ही प्यार करोगे, कभी बदलोगे नहीं। तयंग अपने मन ही मन सोचता है, क्या सच में बदला नहीं हूँ मैं, या मैं पहले ही बदल चुका हूँ? क्योंकि जिमिन के लिए तो मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा। मेरा पूरा दिल तो जॉन्गकुक के लिए दुखता रहा। तयंग कहता है, एंजल आई लव यू सो मच। मैं चाहे 1000 बार बदल जाऊँ लेकिन तुम्हें प्यार में 1% भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आई एम ऑलवेज योर बेबी। जिमिन उसकी बातों से खुश होके उसे गले लगा लेता है, लेकिन तयंग के लिए वो गले लगाना चैन लाने के बजाय और बेचैनी लाता है। दूसरी तरफ जब कुकी घर आता है, मेट उसे 7 से 8 टाइप्स के जूस पीने के लिए देता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम ठीक तो हो ना? इतना सब कुछ कौन एक साथ पीता है? मेट कहती है, आपको पीना ही होगा सर का ऑर्डर है। आप धूप में खड़े थे इसलिए। इसे सुनकर जॉन्गकुक गिगल करने लगता है। मेरा पति तो सच में पागल है, इतना प्यार सिर्फ कोई पागल ही कर सकता है। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है मैं यहाँ से 2 गिलास पी लेता हूँ, बाकी तुम पी लेना, या फिर गेट के बाहर जो गार्ड खड़े हैं उसे भी दे देना, लेकिन मेरे पति को पता ना चले। जॉन्गकुक की एग्ज़ाम ख़त्म होते होते डिलीवरी का डेट भी पास आ गया था। तयंग अब जॉन्गकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। ऐसे हालात में जॉन्गकुक उसे अपने पास चाहिए, लेकिन चाह कर भी वो उसके पास नहीं जा पा रहा था। तयंग हर एक लम्हा गॉड से दुआ करता है कि काश जिमिन को कोई ऐसा काम पड़ जाए। जिमिन अभी घर से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए और तयंग जल्दी से कुकी के पास जा सके। जॉन्गकुक भी दिल से चाहता था कि इस वक्त तयंग उसके साथ हो। पहला बेबी होने वाला था। हर लड़का या फिर लड़की इस टाइम पे थोड़ा डर में रहता है, इसीलिए ज़्यादातर लड़कियां या फिर लड़का अपने पेरेंट्स के घर जाके डिलीवरी करता है। लेकिन जॉन्गकुक इतना बदनसीब था कि इस हालत में ना मॉम और डैड कोई भी पास नहीं है, ना ही अपना पति। जॉन्गकुक की डिलीवरी में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ऐसे वक्त जिमिन तयंग के पास आता है और बताता है कि उसके काम से छुट्टी मिल गई है। तयंग कहता है,
एंजल, तुम्हें काम से ब्रेक मिला है? मुझे तो नहीं। जिमिन कहता है, मैंने कंपनी से बात की है, हम दोनों चाहे तो छोटा सा टूर करके आ सकते हैं। चलो ना तेई, काफ़ी दिन हो गए हैं, कहीं घूमने नहीं गए हम दोनों। तयंग कहता है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है जिमिना। अगर तुम चाहो, तुम्हारा मन है तो तुम जा सकते हो। जिमिन कहता है, एक क्या कह रहे हो तुम तेई? तुम अपने होश में हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ? पहले तुम मेरे साथ टाइम बिताने के लिए पागल हो जाते थे, अब तो तुम ये कह रहे हो कि मैं अकेले चले जाऊँ। तयंग थोड़ा साइक्रेस्टिक होके कहता है, लेकिन तब तो तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, मेरी फीलिंग्स को इग्नोर करते थे। जिमिन कहता है, अच्छा छोड़ो सब कुछ, चलो ना घूम के आते हैं। तयंग कहता है, किसी बाहर के कंट्री नहीं जा सकते, 2 दिन के अंदर हम कोरिया वापस लौट कर आ सकते हैं। अगर तुम कहीं ऐसे जगह पर चलना चाहते हो तो फिर चल सकते हो। जिमिन कहता है, ठीक है, हम मेरे घर जाएंगे, मॉम डैड से काफ़ी दिन से नहीं मिला मैं। तयंग भी मान जाता है क्योंकि तब तक वो जोंगकुक के डिलीवरी से पहले वापस आ सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हम जैसे सोचते हैं वैसे कभी नहीं होता है। तयंग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब तक वो इन लॉज के घर पर पहुंचता है, पूरी रात जिमिन के साथ बिताया। सुबह नाश्ते के वक्त तयंग के फ़ोन पे एक कॉल आता है। तयंग कहता है, हेलो। मेट कहती है, सर आप कहाँ हैं? आप प्लीज़ आ सकते हैं क्या? प्लीज़, सर को सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रात से शुरू हुआ था पर उन्होंने सह लिया, अब दर्द बढ़ गया है, लगता है आज ही डिलीवरी हो जाएगा। तयंग कहता है, एड्रेस मुझे टेक्स्ट करो। गला भर आ रहा था तयंग का। जिमिन कहता है, कौन था ते और किस चीज़ का एड्रेस? तयंग कहता है, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है जिमिन, मुझे जाना पड़ेगा। जिमिन कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? क्या काम? मुझसे भी ज़्यादा अर्जेंट हो सकता है तुम्हारे लिए, मैं कंपनी से प्रॉमिस लेके आया हूँ। तयंग दर्द और गुस्सा अपने अंदर दबा कर कहता है, जब बोला अर्जेंट है तो अर्जेंट ही होगा। तुम हमेशा काम और प्यार को एक ही चीज़ क्यों समझते हो? हर कोई तुम्हारे तरह दोनों को मिला के नहीं रखता। ये कह के तयंग नाश्ता हटा के उठ जाता है। जिमिन कहता है, नाश्ता तो करके जाओ, तुम नाश्ते पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? तयंग चुपचाप निकल जाता है। सच कहूँ तो उस वक्त उसे जिमिन से इरिटेशन हो रहा था। जिमिन के मॉम कहती हैं, तयंग काफ़ी बदला बदला लग रहा है, तुम्हें कुछ पता है? जिमिन कहता है, मुझे भी लगता है, कुछ पूछूं तो बात बात को बेबी के तरफ ले जाता है, अब तो कुछ पूछने का भी मन नहीं करता मेरा। जिमिन के मादर कहती हैं, तो फिर बेबी क्यों नहीं कर रहे हो तुम? 5 साल हो गए हैं शादी को। जिमिन कहता है, मम्मा अब आप शुरू मत हो जाओ, इरिटेट हो रही हूँ मैं। जिमिन के मॉम कहती हैं, ये इरिटेट एक दिन तुम्हारा रिग्रेट बन जाएगा जिमिन। एक बेबी कभी इरिटेट नहीं करता, एक बेबी ही तो होता है जो रिश्ते को मजबूत बनाता है। जिमिन गुस्से में बिना खाए रूम में चला जाता है। दूसरे तरफ तयंग कार लेके हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंच के वो मास्क और एक बड़ा सा हुडी पहन लेता है। सेलिब्रिटी होने का पहली बार दुख हो रहा था उसे, अगर किसी ने पहचान लिया तो हंगामा हो जाएगा। हॉस्पिटल में जाकर मेड को कॉल करता है। मेड कहती है, सर अभी डिलीवरी रूम में है। तयंग बताए गए जगह पे रुक जाता है जाकर। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आता है। डॉक्टर कहता है, पेशेंट के गार्डियन कौन है? तभी तयंग कहता है, मैं हूँ। डॉक्टर कहता है, मुबारक हो, आपके घर एक बेटे का जन्म हुआ है। तयंग कहता है, और मेरे हस्बैंड? डॉक्टर कहता है, आपके हस्बैंड और बेबी दोनों ठीक हैं, थोड़ी देर में केबिन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। तयंग अब सच में पापा बन गया था, उसका बेटा हुआ था। सच कहना मुश्किल लग रहा था, लेकिन गॉड ने इतनी खुशी भी उसके नसीब में लिखी थी। तयंग खुशी के मारे तो रो देता है। थोड़ी देर बाद जब जोंगकुक को केबिन में शिफ्ट किया जाता है, तयंग उसके पास जाके बैठता है। जोंगकुक का पूरा चेहरा किस से भर देता है। उसका हाथ पकड़ के कहता है, कुकी, तुम नहीं जानते हो आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं पापा बन गया हूँ कुकी, और तुम मॉम बन गए हो। हमारा छोटा सा एक बेबी आ गया है।
लव यू कुकी, लव यू मोर। इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मुझे एक नई फीलिंग से मिलवाने के लिए। कुकी नोटिस करता है कि तयंग रो रहा है। नर्स आके बेबी को तयंग के हाथ में देती है। तयंग और ज़ोर से रो देता है। बेबी के चेहरे पे तयंग बार बार किस कर देता है। जॉन्गकुक कहता है, रो क्यों रहे हो तुम? तयंग कहता है, कुकी देखो ना, हमारे बेबी के हाथ कितने छोटे हैं, कितने क्यूट है। फिर हंस देता है। जॉन्गकुक कहता है, बेबी के पापा अब तुम हंस रहे हो। तयंग कहता है, बेबी तो मेरे जैसे है, तुम्हारे जैसे तो 1% भी नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, अच्छा है, आपको ज़्यादा मिस नहीं करूँगा। तयंग कहता है, ऐसा इरादा रखते हो तुम, अब और ज़्यादा मिस करना पड़ेगा। तयंग बार बार बेबी को किस करता है। जॉन्गकुक उसे प्यार भरी नज़र से देखता है। पापा बनने के बाद इंसान इतना खुश भी हो सकता है। जॉन्गकुक नर्स की हेल्प से उठ के बैठता है और बेबी को पहली बार गोद में लेता है। जॉन्गकुक देखता है कि बेबी बिल्कुल तयंग के जैसा ही दिखता है। थोड़ा दुख होता है, इतने दिनों तक पेट में रखा और निकला एग्जैक्ट कॉपी उसके पति का। जॉन्गकुक कहता है, ये तो नाइंसाफ़ी है, बेबी मेरे जैसा ज़रा भी नहीं लगता। इतने दिनों तक मैंने पेट में रखा और रिज़ल्ट बिल्कुल डुप्लीकेट। लोग सच कहते हैं, ग्लास मेरा, पानी मेरा और चीनी मेरी और एक बूंद नींबू नींबू अगर डाल दिया आपने तो पूरा शरबत आपका। तयंग कहता है, मैंने मेहनत से नींबू डाला तभी तो बेबी हुआ। तयंग एक कहता है और नर्स की तरफ देखता है। शर्म से उसका चेहरा तो लाल हो जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ और अब एक ही पार्ट में ये स्टोरी एंड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।